हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज ये साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आसानी से आप लोग सीखेंगे। जैसे पहला सवाल है कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है आपको कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी अगर हम एक तरफ लिखें मूलधन, यहाँ अगर हम मूलधन लिखें और यहाँ पे हम लिखें साधारण ब्याज, देखिए आसानी से आप समझने की कोशिश करिए। साधारण ब्याज, तो इसमें क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है। अगर आपका मूलधन एक है, अगर आपका मूलधन एक है तो साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक। अब अगर हमें यहाँ से 5 हटाना है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:5:2 ही हो जाएगा। यानी आपका मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना है? आपका 2 है। ठीक। अब ये अनुपाती तो दे रखा है, तो हम मानेंगे क्या कि मूलधन हमारा हो जाएगा 5x, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 2x। ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक। तो साधारण ब्याज आपका कितना है? 2x, 2x लिख दो। मूलधन आपका कितना है? 5x, तो क्या लिखोगे? 5x। दर दर कितनी है? 8%, तो हमने 8% दर लिख दी। समय कितना है? कितने समय में? समय ही पूछा है तो समय हम क्या मान लेंगे? t/100। 8% हटाएंगे तो नीचे हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो x इंटू कितना है? 8। ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो आप। x से x कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 से ये 2 कट गया। यानी आपका t बराबर कितना आ गया? 5। यानी कितने वर्ष आ गए? कितने वर्ष में हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। अब इसमें आपको इतना नहीं करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप कैसे करेंगे इन सवालों को, ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया। और वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें बस यही इतना अंतर हो जाएगा। जैसे आपको क्या दे रखा है कि ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि अगर आपका मूलधन अगर 5 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 2। इतना आ गया। अब ये चीज़ अनुपात में दे रखी हैं, कोई एक इनका वास्तविक मान थोड़ी ना, वास्तविक थोड़ी ना है कि मूलधन 5 है आपका साधारण ब्याज 2 है। वास्तविक नहीं है, ये आपने माना है। ठीक है। तो फिर अगर हम इन्हें वास्तविक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक इनके साथ एक्स लगा देंगे, तो मूलधन आपका कितना हो गया? 5x। यानी मूलधन आपका कितना है? ये वास्तविक है, क्योंकि x का मान जब निकाल लेंगे, x का मान रखेंगे, हमारा एक्चुअल मान आ जाएगा। और आपका साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज इसी तरीके से हो जाएगा 2x। अब आप लगा दो सीधा वही फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यानी साधारण ब्याज आपका कितना हो गया? 2x। तो मूलधन आपका कितना है? 5x। दर कितनी है? 8। समय दिया नहीं है, t मान लो, बट्टे 100। अब x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 बार, 5 से ये 5 बार और 2 से ये 2 कट जाएगा। t बराबर आपका कितना आ जाएगा? t बराबर आपका आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से ये वाले सवाल करेंगे। ठीक। इसी तरीके से ये अगला सवाल आपका दूसरा,
अब इसे कैसे करेंगे, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि साधारण ब्याज कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी आपको दर निकालनी है कि किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो वही आप मूलधन कितना मानोगे, यहाँ पे मूलधन मानोगे 5, तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए आपने अगर मूलधन, आपको सवाल में क्या दे रखा है कि किस राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अगर आपने मूलधन माना, आपने यहाँ पे अगर मूलधन आपने अगर 5 मान लिया, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन का, यानी 5 का 2/5। तो हम 5 से 5 ये कट जाएगा, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2। तो वहीं से तो हमने लिख दिया कि 5 अगर मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मूलधन का 2/5 है साधारण ब्याज। तो मूलधन अगर 5 ले लिया हमने, तो 5 का 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मूलधन आपका कितना हो गया, वही मैंने बताया था आपको कितना हो गया 5x, और साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया आपका 2x। अब अब वही फॉर्मूला फिर से, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब साधारण ब्याज कितना है 2x, 2x लगा दो। मूलधन कितना है 5x, 5x लगा दिया। दर कितनी है पता नहीं, निकालनी है तो दर को हम r से लिखते हैं। समय कितना दे रखा है 10 वर्ष, लगा दिया बट्टे 100। ठीक, x से वही x कट जाएगी, 10 से ये 100 कट जाएंगे 10 बार, 5 से ये 10 कटेंगे 2 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 4%। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है, अब अब अगला सवाल करेंगे, तीसरा सवाल है ये। ठीक, कैसे करेंगे, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो वही मूलधन हम इसमें कितना मानेंगे, मूलधन मानेंगे 5, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 5x, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसे हम साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x। ठीक, और मूलधन प्रिंसिपल होता है, तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। ठीक है, अब वही ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन यानी p, दर यानी रेट r, और गुणा समय PRT बट्टे 100। ऐसा ही आपका कितना है x, x लगा दो, p कितना है आपका 5x, और r कितना है आपका, r आपसे पूछा है, और t कितना है 4 वर्ष बट्टे 100। वही x से x कट गया, 5 से ये कट जाएगा कितने बार, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी r बराबर कितना आ जाएगा, 5 चला जाएगा उधर, r बराबर आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। इसी तरीके से सवाल आते हैं। अब आपका चौथा सवाल, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 है। तो वही मूलधन का यानी p आपका कितना है 9, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा साधारण ब्याज आपका 4। ठीक है, ये अनुपात है, तो p बराबर आप क्या मान लोगे 9x, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 4x। ठीक, अब दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, यानी वार्षिक दर और समय समान हो। अगर आपने आपने अगर आर मान ली, तो समय भी आपका कितना हो जाएगा, समय भी आपका आर ही हो जाएगा। उसने सवाल में क्या बोला है कि ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो। अगर आपने दर आपने R% मान ली, तो समय भी आपका कितना होगा R। मतलब यही है कि अगर दर आपकी अगर 4% होती, तो समय भी क्या होता 4 वर्ष होता। ठीक है, बस अब फिर से लगा दो वही, ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT बट्टे 100। ठीक है, तो ऐसा ही आपका कितना है यहाँ पे 4x लिख दो, P कितना है आपका 9x। अब R कितनी है आपकी, अगर आपने R मान ली, तो आपका समय भी कितना है,
समय भी आर की बराबर है, क्योंकि समय और दर बराबर है, ठीक है, बट्टे 100। एक्स से एक्स कट गया और इसमें कितना आ जाएगा 400 बट्टे 9 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, दो घात हो जाएगी। जब आर का मान निकालेंगे तो ये वर्गमूल में आपके आ जाएंगे 400 बट्टे 9। तो 400 से आपका कितना आ जाएगा 20 बार और 9 से आ जाएगा 3 बार, यानी कितनी पर हो गई आपकी 20/3%। इसे हम लिख सकते हैं मिश्र धन में 6 सही 2/3%। तो आपका मान कितना हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ठीक है। 1 मिनट का सवाल है, बस 1-1 मिनट के ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में। अब ये आपका 5वां सवाल, ये थोड़ा अलग सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे समझते हैं। कोई भी धनराशि 5 वर्षों में 520 हो जाती है, यानी अगर हमारी पी कोई धनराशि थी 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो गई 500, 5 वर्ष में कितनी हो गई 520, यानी 520 हो गई, ठीक। और 7 वर्षों में 568 हो जाती है, यानी 5 वर्ष तो यहाँ यहाँ हो गए और 2 वर्ष यहाँ आ गई, यानी 2 वर्ष 5 और 2 7 हो गए। तो ये पी धनराशि 5 वर्ष में आपकी कितनी हुई 520, और 520 से अगले 2 साल में यानी 7 साल में कितनी हो गई 568। अच्छा आप ये बताओ, कोई भी धन है ये बढ़ता कब है? अगर आपके 100 रुपये हैं और आपने कुछ ब्याज पे इन्हें दिया होगा, अब ब्याज पे दिया है अगर आपने तो आपके 1 साल में 110 रुपये हो गए, तो ये जो 10 रुपये बढ़े ये क्या था 1 साल का, 1 साल का ब्याज था, ठीक है ना। अगर ये 100 रुपये आपने वही 10% से 2 साल के लिए दिए होते तो 2 साल में आपका कितना हो जाता 120 रुपये हो जाते, यानी ये 20 रुपये जो थे वो क्या है, वो 2 साल का ब्याज ही तो है, तो 1 साल का कितना हो जाता 10 रुपये हो जाता, ठीक। इसी तरीके से हम समझेंगे जो आपके 520, अब यहां तो हमें पता नहीं था कितना पैसा है, लेकिन यहां हमें पता है 5 वर्ष में 520 था, और 520 से आगे 568, यानी कितने रुपए बढ़े 520 से 568 आपके हो गए तो 48 रुपये बढ़े। तो ये 48 रुपये कितने साल का ब्याज है, ये 2 साल का ही तो ब्याज है, 2 साल का यही तो ब्याज है 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज आपका कितना है 48, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 24 रुपये। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कौन सी धनराशि, यानी इस पी का मान पूछा है जो 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती है। अब बताओ आप 5 वर्ष में 520 हुई, यानी ये पी धनराशि कोई भी होगी, कोई भी है। अब 5 वर्ष में कितनी होगी 520, अब 520 में 5 वर्ष का इसमें साधारण ब्याज लगा होगा ना। अब आपका 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 24 रुपये, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी गुणा कर दो 5 का, 5 साल का कितना हो जाएगा 5 का गुणा कर दो, यानी कितना हो गया 120 रुपये। अब जो अब जो आपकी 5 वर्ष पहले जो धनराशि होगी उसमें ब्याज नहीं होगा। अगर हम 520 रुपये में से 120 रुपये घटा दें तो ये हमारी क्या निकल आएगा, ये हमारा निकल आएगा मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। देखिए आराम से समझिए, कोई धनराशि पी थी 5 वर्ष में 520 हुई और 7 वर्ष में 568, यानी इससे आगे 2 वर्ष में 568 हो गई, ठीक। अब आप बताओ 2 साल का ब्याज 520 से 568 हुई, यानी 2 साल में कितनी बढ़ी 48, तो 1 साल का ब्याज कितना है 24 रुपये। अब आप बताओ कि ये वाली धनराशि 5 वर्ष में कितनी हुई थी 520, यानी 5 साल का, इसमें 520 में 5 साल का ब्याज ही तो होगा। अगर इससे इससे और इसमें क्या अंतर होगा, 5 साल का ब्याज का ही तो अंतर होगा। अगर 5 साल का साधारण ब्याज हम निकाल लें जो निकला हमारा 120 और इसमें से घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन ही तो निकल आएगा। आप और आसान भाषा में समझिए कि 100 रुपये हैं और आपके आपके 2 साल में आपके कितने हो गए, आपके 2 साल में हो गए 200, 2 साल में 200 हो गए, तो 1 साल का 2 साल का ब्याज कितना मिला 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 50 रुपये। तो ये 100 से 200 हुए,
ये किस वजह से हुए? क्योंकि इसमें ब्याज मिला है। तो ब्याज आपको 2 साल का मिला है, तो अगर हम 2 साल का ब्याज इसमें से घटा दें, जो कि हमारा कितना है 100 रुपये, तो हमारा क्या निकल आया? मूलधन ही तो निकल आया। इसी हिसाब से हमने ये कर लिया। जब हमें पता है कि हमारा 1 साल का ब्याज कितना है 24 रुपये, अब ये 5 साल बाद 520 हुए थे, तो हमने 24, तो 5 साल का हमने 60 ब्याज निकाल लिया, वो हमारा निकला 120, और इसमें से 120 घटा देंगे हम, तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए वैसा ही एक और सवाल, ये बिल्कुल वैसा ही है कि 60 ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 हो गई और 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो राशि क्या है? तो वही काम करेंगे। अब ये नहीं है कि आप बेसिक से बिल्कुल एक्स वैक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और इतना समय आपको परीक्षा में नहीं मिलता है। ठीक है, तो पी धनराशि है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में आपकी हो जाती है 720। ठीक, तथा 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, यानी 2 वर्ष यहाँ तक हो गई, तो आगे कितना होगा? 3 वर्ष ही तो होगा, आगे 3 वर्ष होगा। ठीक है, आगे कितना होगा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में ये 3 वर्ष में आपका कितना हो जाता है? 720 से कितना हो गया? 1020। अब बताओ आप 3 वर्ष में कितना बढ़ाइए? 3 वर्ष में, 3 वर्ष में वही ब्याज ही तो होगा, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 3 वर्ष का साधारण ब्याज। आप लोग समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। राइटिंग गंदा है लेकिन तब भी फिर मैं लिख देता हूँ। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज 720 से 1020 हुआ, यानी कितना? 300 रुपये। ठीक, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा आपका 100 रुपये। अब आप बताओ हमें किसका मान निकालना है? पी का। पी का निकालना है, तो 2 वर्ष में ये 720 हो गई थी, तो 2 वर्ष का इसमें क्या होगा? 720 में क्या है? साधारण ब्याज ही तो जुड़ा होगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का निकाल लो, कितना हो गया? 200 रुपये। अगर हम 200 रुपये इसमें से घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन। यानी 720 में से हम क्या घटा देंगे? 200, तो आपका कितना आ जाएगा? 520। बस एक लाइन का सवाल है यार, निकल आया आपका 520। ठीक है, देखिए अब ये एक अलग तरीके का सवाल है, एक और नया सवाल है। ठीक है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि हो जाती है, उसकी पूंजी बताइए। अब देखो सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए। मान के चलो आपकी पूंजी 100 रुपये थी, ठीक है, और आप इस पर ब्याज ले रहे थे कितने का? 6% का। तो 6% का 1 साल का ब्याज आपका कितना बनेगा? 6 रुपये। अब क्या हुआ कि आपने अपनी रेट बढ़ा दी, आपने अपनी रेट बढ़ा दी, आपने अपनी रेट बढ़ा दी, रेट आपने अब कर दी, आपने अपनी 8% की कर दी। 6% की आपकी ब्याज की दर थी, तब आप कितना आपको मिल रहा था? 6 रुपये। जब आप 8% ब्याज लोगे 100 रुपये पर, तो आपको कितना मिलेंगे? 8 रुपये। अब आपको कितने रुपए का फायदा हुआ यहाँ से? 2 रुपये का। आपने कितनी रेट बढ़ाई थी, कितनी ब्याज की दर बढ़ाई थी? 6 से 8 करी थी, कितनी बढ़ाई थी? 2%। तो ये जो 2 रुपये आपके हैं ये क्या है? ये आपके मूलधन का ही तो 2% है। अरे आपके मूलधन का ही तो 2% है ये 2 रुपये। तो यहाँ से आप क्या समझे? आप यहाँ से ये समझे कि जो हमारा फायदा होगा वो हमारे मूलधन का ही तो परसेंटेज होगा, जितनी हमने दर बढ़ाई है या घटाई है, तो उसका जितनी बड़ी हुई दर है तो उसी का तो ये हमारा 2 रुपये होगा। जैसे इस सवाल को हम करेंगे,
जैसे आप पहले, एक मिनट, हाँ, अब इस सवाल को करेंगे। हमारी सब पहले क्या थी ब्याज की दर? 11.5, यानी हमारा पी कोई धन था। पहले हमारी क्या थी? 11.5। ठीक, अब हमने कितनी कर दी? 10%। यानी अब हमने, तो तो क्या हुआ कि हमें किसी व्यक्ति को जब 11.5% आप ले रहे थे और 10% कर दी, यानी कि आपने 1.5% यानी 1.5% अब कम दर कर दी है, तो आपको घाटा होगा। तो घाटा आपको कितने का हो गया? घाटा 55.50 रुपये। ये, अब ये क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? जो आपका इन दोनों की दर का जो अंतर होगा, यानी अंतर आपका कितना हो गया? 1.5%। तो ये जो 55.50 है, ये क्या होगा? ये पी का ही क्या होगा? पी का 1.50 के बराबर होगा। क्या होगा आपका? 55.50। समझ में आ गया? अब अब पी का 1% का मतलब 0 लगाएंगे नीचे, और 55.50। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे आराम से। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 55.50 था। ठीक है, तो हम अब इसे सॉल्व कर लो आराम से, कोई बात नहीं है। पी का 55.50 गुणा 100 बट्टे 1.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, या 2 जीरो नीचे आएंगे, कैसे भी समझ लो। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका एक जीरो आ जाएगा। अब 15 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 15 तियो 45, बचे आपके 10, 15 सत्ते 105 और 2 जीरो, यानी पी आपका कितना आ गया? 3700 रुपये। ठीक है, एक लाइन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके के और आगे सवाल करेंगे। अब हम इस सवाल को समझेंगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। अब देखो, पी कोई धनराशि है, अभी 10% पर थी, अब आपने कितनी कर दी? 12.5% पर। यानी आपने क्या किया है? आपने बढ़ाई है, तो आपका फायदा ही होगा इसमें। कितने रुपए का हो रहा है? 1250 रुपये। तो ये 1250 रुपये किसके बराबर होंगे? पी का इन दोनों दरों का अंतर, यानी 12.5 में से 10.5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 2.5, यानी कि 2.5%। यानी परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे करेंगे 100, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 1250 के। ठीक है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ, यहाँ काट लो, 25 चौका 100, यानी 40 बार गया, तो पी का मान कितना आ जाएगा? 1250 इंटू 40। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 40, उसकी राशि, हाँ, तो 125 चौका कितना होता है आपका? 125 500 होता है। ठीक है, तो 125 चौका 500 और 2 जीरो आपके हैं, यानी आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? 50,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक, तो इसी तरीके से और मैं सवाल कराता रहूँगा आपको। आप पूरी वीडियो देखा करिए। देखिए, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक क्लास में आप सबको सीख जाएं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और इसी तरीके के सवाल जो आपको मिलते रहें। और देखिए, सवाल आपको कितने भी बन सकते हैं सवाल, बस आपको आना चाहिए सवाल को पढ़ना और समझना।